जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको डिजिटल लिटरेसी का जो एक्सेस नंबर 1 है उसके बारे में या उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इसकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देख लें कि इस एक्सेस के बाद आपकी स्किल में क्या इनकेस क्या गेन करेंगे आप इस एक्सेस करने के बाद, और इस एक्सेस का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम क्या है। सबसे पहले तो आप इसकी इंस्ट्रक्शंस देखें कि एक्सेस करने में आपने कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सो नंबर 1 आप ये देखें जी, प्लीज व्यू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग दिस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। यूज एमएस वर्ड टू प्रिपेयर एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ये मैं आपको एंड पर इन डिटेल बताऊंगा कि आपने अपना सॉल्यूशन जब आपका पूरी तैयार हो गया, सो आपने किस फॉर्म में आपने डिजिटल स्किल को सेंड करना है। अक्सर लोग काम ठीक करते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स होते हैं 0 आउट ऑफ 10। अब कईयों के 2 नंबर हैं, कईयों के 0 हैं। उनके मैसेज अक्सर आते हैं कि काम तो मैंने बिल्कुल ठीक किया था। वो क्योंकि वो जिस फॉर्मेट में सेंड करते हैं वो फॉर्मेट बिल्कुल गलत होता है। अगर वो फॉर्मेट गलत है लेकिन काम ठीक है, आपके 0 मार्क्स ही आएंगे। नंबर 1 तो आप ये चीज याद रखिए कि आपने एमएस वर्ड पे अपना सेशन प्रिपेयर करना है। अगर आपको इनके लेक्चर्स देने के बाद कुछ चीज नहीं समझ आ रही तो आप डिफरेंट वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। और ये 4 चीजें और ये जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कोई एक भी आपका फॉर्मेट या आपका सोल्यूशन पे लिंक करेगा या इन चारों में से आपकी असाइनमेंट कहीं पर लाइक कर रही है, आप फेल हैं इस एक्सरसाइज में, आपके 0 मार्क्स हैं। नंबर 1, अगर आप आफ्टर ड्यू डेट में करवाएंगे आपकी असाइनमेंट अगर ठीक भी होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। नंबर 2, अगर एमएस वर्ड के अलावा कोई कोई भी फॉर्मेट या कोई भी आप फाइल में अपना ये सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, फिर भी आपका सॉल्यूशन काउंट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी फाइल, अगर आपने फाइल सेंड की है लेकिन उनसे फाइल ओपन नहीं हो रही है, फाइल करेक्ट है या सॉरी फाइल करप्ट है, फिर भी आपका सॉल्यूशन, आपने जो हैंडल से उनको सबमिट किया है वो भी वहां पे करेक्ट नहीं समझी जाएगी। और उसके बाद अगर तो दो स्टूडेंट हैं, उनका काम मैच कर गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सोर्स से उठा रहे हैं या अगर आप कोई वीडियो या देख रहे हैं, इसलिए मैं अक्सर हमेशा ये कहा करता हूँ कि आप कंसेप्ट लिया करें, स्किल गेन किया करें उसके बाद। लेकिन कुछ एक्सरसाइज होती हैं उनका सोल्यूशन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन कुछ का आपको, फॉर एग्जांपल कोई अगर ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लिया। इस तरह थोड़ा थोड़ा चेंज आप क्या करें, लेकिन जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं वहां से आप स्किल को गेन क्या करें। लेट्स मूव टू जिसके लिए वीडियो बनाइए जी। जो इसकी लर्निंग आउटकम्स हैं, जो लर्निंग आउटकम्स में आप सीखेंगे, सबसे पहले तो आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का ये एक्सेस करने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा इस एक्सेस को सोल्व करने के बाद। जो नंबर 1 उन्होंने बताया था। अब ये मैं आगे मेन जो हमारा मेन पॉइंट था यहाँ जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, यहाँ जो अगर आप यूट्यूब थंबनेल आपने देखा, ये डिजिटल लिटरेसी के एक्सेस नंबर 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में, या इस वीडियो का एम जो था वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अब इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, the number 1 question is identify the name of parts from the given list and put x in the respective column। अब ये आपको एक पिक, अगर आप अपने साइड पे देखें, जो लिखा हुआ है लिस्ट के नीचे देखें, एक आपको पिक्चर बताई गई है और साथ 5 कॉलम्स हैं। नंबर 1 इज प्रोसेसर का कॉलम है, पावर सप्लाई है, रैम है, दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इंटरफेस कार्ड एंड पावर केबल है। अब ये पिक्चर देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये प्रोसेसर है या ये पावर सप्लाई है या ये रैम है या इंटरफेस कार्ड है? जो आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, उसके सामने आप ये एक्स का साइन ये देखेंगे एंड पुट एक्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। आपको लग रहा है ये, आप उसके सामने एक्स उस कॉलम में आप पुट कर दें। ये जो मेरी वीडियो है ये रिसर्च बेस्ड है। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि ताकि मैं अपने व्यूज गेन कर सकूं यहाँ। एक रिसर्च बेस्ड है, यू कैन सर्च बाय योरसेल्फ इफ यू थिंक दिस इज इनकरेक्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है, बिकॉज आई नो कि आपके पॉइंट्स हैं, ये आपका अगर आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक होती है आपको ये सर्टिफिकेट गेन करने में हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ये एक रिसर्च बेस्ड है, अगर आपको लगता है ठीक नहीं है आप मुझे
बाय कमेंटिंग आप मुझे बता सकते हैं। सो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये पावर सप्लाई की है। विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं मूव करता हूँ, और जो नेक्स्ट पिक्चर है आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर है जी रैम की। जो थर्ड पिक्चर है वो पावर सप्लाई की है, और जो फोर्थ पिक्चर है जी इंटरफेस कार्ड की। और ये जो फिफ्थ पिक्चर अगर आप देखें तो ये फिफ्थ पिक्चर है प्रोसेसर की। सो ये उसका सॉल्यूशन है, आपने सेम इसी तरह उनको करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ प्रिंटर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट एक्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। देयर आर फोर टाइप्स गिवन। द फर्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर एंड द लेजर प्रिंटर। द फर्स्ट जो यहाँ दिया, जो आप देखें पिक्चर, और ये भी रिसर्च बेस्ड है, इसको पहले रिसर्च किया गया और उसके बाद उसके आंसर्स यहाँ पे ढूंढ के लगाए गए हैं। सो सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। उसके बाद अब देखें तो आप जो सेकंड रो में देखें तो ये लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर है। और उसके बाद जो नंबर थर्ड है वो है इंजेक्ट प्रिंटर, और नंबर फोर्थ प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। सो ये उसका सॉल्यूशन था। अब जो बात अक्सर स्टूडेंट पूछना है कि अब मेरी जो असाइनमेंट मैंने काम कर लिया है और मैंने बिल्कुल ठीक किया है, अब मैं कैसे सबमिट करूं, जो बिल्कुल अभी यहाँ जो बिल्कुल नहीं हुआ है। सो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू योर एलएमएस। उसके बाद माई एक्टिविटीज में एक्सरसाइज का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को क्लिक करके अगर आप ये साइट पर देखें, आप जैसे एक्सरसाइज का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। ये एक्सरसाइज के जो ऑप्शन है, यहाँ से आपने अपनी असाइनमेंट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको सोल्व करके आप दोबारा यहाँ एक्सरसाइज पे आएंगे, और ये सबमिट को बाय क्लिकिंग सबमिट ऑप्शन आप यहाँ पे अपना काम इनको सबमिट करेंगे। द लास्ट जो बिल्कुल एंड में आपको बताऊं, लास्ट पॉइंट आप जरूर और जरा ध्यान से और गौर से देखें। कीप इन माइंड टू अपलोड योर सोल्यूशन इन डॉक्स और डॉक फॉर्मेट। यानी कि एमएस वर्ड में ही आपने सेंड करना है। काम ठीक है, लेकिन एमएस वर्ड आपने यूज नहीं किया या डॉक्स फाइल आपने यूज नहीं की, सो वो भी आपका 0 मार्क्स आएंगे, 10 मार्क्स आपके नहीं आएंगे। काम बिल्कुल ठीक था, लेकिन आप वो फॉर्मेट आपने नहीं किया फॉलो, सो वो काम आपका रैंक या उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो अक्सर आप ये देखना, अक्सर लोग जब उनका आता रिजल्ट वो फेल होते हैं, वो कहते हैं काम ठीक से। सो अक्सर ये चीज आपने अपने दिमाग में ध्यान से रखनी है कि मेरा फॉर्मेट जहां पे उन्होंने क्या कि इस फॉर्मेट या इस फाइल में ही हो या इस फॉर्मेट को यूज करके आपने काम करना है, तो आपने उस फॉर्मेट को यूज ही करना है। सो ये था उसका सोल्यूशन। अगर आपको लगता है कि इस सोल्यूशन में कुछ आंसर्स ठीक नहीं है, ये वैसे तो बड़ी रिसर्च के बाद ये सारा काम इनके जो जवाब लगाए गए हैं, लेकिन अगर इफ यू फील कि नहीं ये गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।